सो 6 पॉइंट तक कवर कर लिया था। 7 पॉइंट से हम लोग स्टार्ट करते हैं रिपल फैक्टर। ठीक है, तो 7th पॉइंट जो है आपका, उसका नाम है रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर शॉर्ट में अगर मैं बात करता हूं देन इट इज आर। ठीक है, तो इसको डिफाइन करते हैं। तो बच्चा हम लोग डिफाइन करते हैं इसको। रिपल फैक्टर इज डिफाइंड एज द परसेंटेज AC component that is present in the DC output। क्या मीनिंग है इसका? AC की वह मात्रा जो DC आउटपुट में प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं रिपल फैक्टर। और आइडियली किसी भी रेक्टिफायर सर्किट में ये जो रिपल्स हैं वो जीरो होनी चाहिए। दैट मींस जो AC कंपोनेंट है DC में प्रेजेंट वो जीरो होने चाहिए। अगर ये जीरो है तो रिपल फैक्टर की जो वैल्यू है वो जीरो होगी। क्लियर? तो पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूं। It is defined as the presence of AC component in the DC output। ठीक है बेटा, for ideal rectifier circuits ripple factor is zero। क्लियर है? कैसे होता है वो देखते हैं ना। we know that IRMS is equals to IDC का स्क्वायर प्लस IAC का स्क्वायर। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, देन वी हैव IRMS का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू IDC का स्क्वायर प्लस IAC का स्क्वायर। फ्रॉम दैट IAC अगर मैं IAC की वैल्यू निकालता हूं देन इट इज IRMS का स्क्वायर माइनस IDC का स्क्वायर। नाउ डिवाइड by IDC on both side। ठीक है, यहाँ तक दोनों साइड हम IDC से डिवाइड करते हैं, देन इट कम्स आउट टू बी IAC अपॉन IDC दैट इज इक्वल्स टू, अगर मैं डिवाइड करता हूं और स्क्वायर रूट के अंदर भेजता हूं देन इट इज स्क्वायर। तो IRMS का स्क्वायर माइनस IRMS का स्क्वायर माइनस IDC का स्क्वायर अपॉन IDC का स्क्वायर। ठीक है बेटा, ना बढ़ते हैं, देखिए आगे ना। तो IAC अपॉन IDC is called ripple factor। So ripple factor is also defined as the AC component in the output to the DC component। Clear है? So that is equals to now अब जरा समझिएगा, IRMS अपॉन IDC का स्क्वायर करता हूं मैं, IRMS अपॉन IDC का स्क्वायर ले रहा हूं माइनस 1। नाउ सिंस वी नो दैट द फॉर्म फैक्टर इज डिफाइंड एज द RMS value to the average value and IRMS upon I average is also called IDC। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं बात करता हूं जो फॉर्म फैक्टर है उसकी वैल्यू क्या होती है, IRMS अपॉन IDC। ठीक है, सो रिपल फैक्टर इज इक्वल्स टू फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है बेटा, पक्का है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है, डायरेक्ट भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। सही है। तब अगर मैं आइडियल रेक्टिफायर की बात करता हूं तो फॉर आइडियल रेक्टिफायर दैट आउटपुट शुड बी दिस। क्लियर है? तो फिर फॉर दिस सर्किट सपोज इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज Imax, its maximum value is Imax। ठीक है, and we know that for the DC circuit or rectangular waveform or the square waveform, I average IRMS is equals to Imax। Then the form factor for this waveform is 1। Now when form factor is 1 for this waveform, then the ripple factor is equals to 1 का square minus 1 that is equals to 0। That's why I made a conclusion if for an ideal rectifier circuit the ripple factor is
0। यहां तक तो मेरे हिसाब से अब कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली होगी, पक्का है। तो 7 पॉइंट यहां तक। अब अगर मैं हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट की बात करता हूं, तो हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट के लिए जो फॉर्म फैक्टर था और हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट, द फॉर्म फैक्टर की जो वैल्यू थी वो क्या थी, आई आर एम एस अपॉन आई एवरेज। आई आर एम एस क्या था बेटा, आई एम बाई टू। आई एवरेज क्या था, आई एम बाई पाई। So it's pi upon 2, that is 1.57. Now put this value in this formula. So your ripple factor for half wave rectifier circuit is equals to 1.57 का square minus 1. If you solve this ripple factor in percentage अगर हम लोग निकालते हैं, then it comes out to be 121%. So this is the drawback कि जो हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट है उसमें 121% जो है एसी का कंपोनेंट है। क्लियर? सो इट इज ड्रॉबैक, इट इज द ड्रॉबैक ऑफ व्हाट, हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट। ठीक है, यहां तक 7 पॉइंट में जो रिपल फैक्टर है वो बिल्कुल क्लियर हो गया हमारा। जब 8 पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, इट्स कॉल्ड ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर। So here point start करते हैं, that is called TUF in short it is। बट अगर इसकी फुल फॉर्म की बात की जाए, ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर। ठीक है बेटा, तो TUF। ओके ना, पहले तो इसको डिफाइन करते हैं। इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ DC output to the secondary volt ampere rating of transformer winding, ठीक है बेटा, ये तो थ्योरेटिकल स्टेटमेंट हो गया ना। अगर हम इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात करते हैं, TUF इक्वल्स टू PDC अपॉन VA रेटिंग, क्योंकि आपको दोनों तरीके से याद रखना है एग्जाम के लिए। कभी थ्योरेटिकल आ जाएगा, कभी सिर्फ आपका एक्सप्रेशन पूछ लिया जाएगा, कभी उसका जो एक्सप्रेशन, फाइनल एक्सप्रेशन है वो भी पूछ लिया जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं ना। तो DC पावर दैट इज IDC स्क्वायर इनटू RL। अब जरा समझने वाली चीज है, VA रेटिंग को मैं लिख सकता हूँ VRMS इनटू IRMS इनटू 100, अगर मुझे परसेंटेज में निकालना। ठीक है, उससे पहले मैं यहाँ पर जो RMS वैल्यू रखूंगा उसको आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रहा मेरा प्राइमरी ऑफ द ट्रांसफार्मर, देन वी हैव द सेकेंडरी ऑफ द ट्रांसफार्मर। नाउ दिस इज योर डायोड, देन वी हैव ए लोड। ठीक है बेटा, ये रहा आपका N1 टर्न्स, ये रहा आपका N2 टर्न्स, ये रहा आपका प्राइमरी सप्लाई वोल्टेज, और यहाँ पर ही आपका ये सेकेंडरी। अब जरा समझने वाली क्या बात है, in case of half wave rectifier circuit, the secondary voltage is present for full cycle. This AC voltage is present for full cycle, okay? But your diode is a unilateral element that conducts for half cycle. Then current would flow this direction to this direction, clear? But current will not flow from this direction to this direction. So current is available, current is present only for half cycle, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सो जो VRMS होगा, सेकेंडरी जो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग पर जो RMS वैल्यू होगी वो फुल साइकिल के लिए होगी, तो VRMS इक्वल्स टू VM अपॉन रूट। ठीक है, यहाँ तक। बट जो करंट अवेलेबल होगी वो हाफ वेव के लिए अवेलेबल होगी, तो हाफ वेव के लिए IRMS वैल्यू होती है बेटा IM अपॉन 2। कोई दिक्कत हो देखो यहाँ पर। ठीक है, अब ये वैल्यू मैं यहाँ रखता हूँ और अपने एक्सप्रेशन को आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, अब IDC की वैल्यू क्या होगी, IM अपॉन पाई का स्क्वायर इनटू आर अपॉन नाउ VM अपॉन रूट 2 इनटू
IM अपॉन 2, 100% अभी निकाल लेंगे, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्व करते हैं जरा, देखो अब पहले मैं क्या करता हूँ, VM इक्वल टू होता है V इक्वल टू IR से क्या सॉल्व करता हूँ, IM स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर इंटू RL, DC वैल्यू, ठीक है यहाँ तक। तो VM की वैल्यू बेटा रखते हैं हम लोग IM इंटू RF प्लस RL अपॉन √2 इंटू IM अपॉन 2, एक IM स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ठीक है, 2√2 ऊपर पहुंच गया और पाई स्क्वायर नीचे आ गया, सो इट इज 2√2 अपॉन पाई स्क्वायर इंटू RL प्लस RF। एक तो ये एक्सप्रेशन आपसे पूछा जा सकता है डायरेक्टली, ठीक है, ये डायरेक्टली एक्सप्रेशन आपसे पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में। नाउ इफ यू सॉल्व दिस 2√2 डिवाइड बाय पाई स्क्वायर वैल्यू, देन इट इज 0.286 into RL upon RF plus RL. Now if diode is ideal, then the forward bias resistance is 0, then RL and L cancel out, then it is 0.286. Now if you get percentage value, TUF is 28.6%. Now what is the meaning, what it signifies? Now meaning क्या है, जो आपके ट्रांसफार्मर पर 100% AC पावर अवेलेबल थी, 100% AC अवेलेबल थी, उसका 28.6% ही इसका 28.6% ही डीसी में कन्वर्ट हुआ, बाकी सब खराब हो गया। So this is not good for a conversion device. Clear? So it is also a drawback. It is also a drawback. Also a drawback. ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से यहाँ तक। सो सेवेंथ और जो ईयर्थ पॉइंट है वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो मैं स्टार्ट करता हूँ। 9th पॉइंट में हम लोग स्टार्ट करते हैं वोल्टेज रेगुलेशन का कॉन्सेप्ट। 9th पॉइंट वोल्टेज रेगुलेशन। सो वोल्टेज रेगुलेशन देखते हैं। इट इज डिफाइंड एज the difference of no load DC voltage. It is defined as the difference of no load DC voltage and full load DC voltage, and is expressed in terms of full load DC voltage, ठीक है। तो ये तो थ्योरेटिकल बात हो गई। नाउ हम लोग अगर बात करते हैं इसके एक्सप्रेशन की, तो देखिए क्या है, V नो लोड DC minus V full load DC, and it is expressed in terms of full load DC, ठीक है, multiplied by 100%, you will get the expression for the voltage regulation. Now for ideal rectifier circuit, the full load DC voltage and no load DC voltage should be same. Then the difference is 0. Then its value is 0. ठीक है यहाँ तक। So for ideal circuit, this voltage regulation, the voltage regulation should be 0. ठीक है यहाँ तक। Now हमने अभी तक क्या पढ़ा है, हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट पढ़ा है, तो उसका हम लोग क्या करते हैं, जो फॉर्मूला है उसको निकाल लेते हैं, ठीक है। सो वोल्टेज रेगुलेशन तो हमारे पास सामने है ही। तो V नो लोड जो DC वोल्टेज होता है वो होता है हमारा Vm बाई पाई। नाउ अगर किसी भी सर्किट में आप देखें, जो फुल लोड वोल्टेज होता है V फुल लोड इक्वल टू होता है V नो लोड माइनस I इंटू आर लॉस, ठीक है बेटा। नाउ so V full load DC voltage equals to no load voltage, that is Vm by pi minus IF into RL या IL into, बात एक ही है, IL into RL, ठीक है, पक्का है। अब यही जो चीजें हैं मैं इसको फॉर्मूले में दूं। अब ये फुल लोड DC वोल्टेज है, इसको हम दूसरी तरीके से भी ले सकते हैं, IL into RL,
ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, पक्का है। अब ये वैल्यू लगा लेते हैं वोल्टेज रेगुलेशन में। सो वोल्टेज रेगुलेशन इक्वल्स नो लोड वोल्टेज, नो लोड वोल्टेज है Vm बाई पाई, Vm अपॉन पाई, माइनस माइनस ये वाला फॉर्मूला ऊपर लगा रहा हूं मैं। सो Vm अपॉन पाई माइनस IL इंटू आर, ठीक है, अपॉन IL इंटू आर। तो माइनस ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस अंदर जाएगा प्लस तो हो जाएगा। तो इट इज IL इंटू आर अपॉन IL इंटू, अब IL से IL कैंसिल हो गया, ठीक है। सो वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल्स टू RF अपॉन R। ये रहा आपका फॉर्मूला, परसेंटेज में निकालना है, देन यू जस्ट मल्टीप्लाई। तो कभी कभी कंपटीशन में क्या होगा, आपको डायोड का फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस दे दिया और लोड रेजिस्टेंस दे दिया, आपको डायरेक्टली जो है वोल्टेज रेगुलेशन पूछा जा सकता है। सो इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अब ये चेक कर लेते हैं फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट इट इज गुड और वर्स्ट, ठीक है, ये अच्छा है या बुरा है ना। You know that the RF is very less than as compared to RL. So RF is less, so voltage regulation is less. Okay. Now RL is very high. The load resistance is very high as compared to the internal resistance of the diode. So RL is high, so voltage regulation is low. So for half wave rectifier circuit, the voltage regulation is better. बेटर नॉट पुअर, ये अच्छा है क्योंकि यहाँ पर सिंगल रेजिस्टेंस, अगर दो रेजिस्टेंस ऊपर आ जाएंगे देन द वोल्टेज रेगुलेशन बिकम्स वर्स्ट, खराब हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे। सो फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट द वोल्टेज रेगुलेशन इज गुड, क्वाइट गुड, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं। 10th पॉइंट में स्टार्ट करते हैं हम लोग ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। 10th पॉइंट इज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। सबसे पहले तो समझते हैं किसके बीच में ग्राफ है। सो इट इज ए कर्व drawn between output and input voltage, ठीक है बेटा। So it is just a curve or graph drawn between the output voltage and the input voltage, ठीक है। Now अगर आपको याद हो और हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट दो तरीके के थे, एक था आइडियल और एक था प्रैक्टिकल, ठीक है याद। सो अगर आपको याद हो फॉर आइडियल सर्किट V naught equals to VI when VI is greater than 0 for positive half, and V naught equals to 0 when VI is less than 0, ठीक है, for positive half this and for negative half this। Now अगर प्रैक्टिकल की बात करूं, so V naught equals to VI minus VT, ठीक है यहाँ पर, and it is 0 for negative half, so VI greater than 0 and VI less than 0, positive half negative half, क्लियर है। सो अगर मैं कर्व को ड्रॉ करता हूँ, देखिएगा कर्व को ड्रॉ करता हूँ V नॉट और VI के लिए, ठीक है। सो ये रहा नेगेटिव रीजन, ठीक है। तो अगर हम आइडियल पहले मैं ड्रॉ करता हूँ देन प्रैक्टिकल ड्रॉ करूंगा। व्हेन VI इज पॉजिटिव द V नॉट इक्वल्स टू VI, देन स्लोप इज 1, दिस इज, ठीक है यहाँ पे। Now when Vi is less than 0, that is negative portion, the output is 0, so it is the transfer characteristic for ideal circuit. But now if you draw this circuit for the practical rectifier, then अगर जो सप्लाई है वो नेगेटिव है, then output is 0, ठीक है यहाँ तक। Now suppose the cutting voltage of diode is this, Now अगर हमारा जो सप्लाई वोल्टेज है, if supply voltage Vi is less than Vd, then diode is off, मतलब डायोड ऑफ हो गया। when Vi is greater than Vd, diode is on, ठीक है, then it will follow this path, ठीक है बेटा। तो ये रहा आपका प्रैक्टिकल जो रेक्टिफायर सर्किट है हाफ वेव, उसके लिए ये ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक हो गई है, ठीक है यहाँ तक। लास्ट जो पॉइंट बचा है एडवांटेज और जो डिसएडवांटेज है उसको और हम कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं पहले जो ड्रॉबैक बताऊंगा इसके, ड्रॉबैक क्या है। पहला जो बेटा ड्रॉबैक है, इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट ओनली पॉजिटिव हाफ ऑफ द इनपुट साइकिल इज रेक्टिफाइड, ठीक है।
only positive half of only positive half of input cycle is rectified ठीक है. That means you are getting low output voltage. ठीक है. यहाँ तक इनपुट, ये इनपुट लिखा हुआ है, मैं दोबारा से लिख दे रहा हूं अगर आपको समझ में ना आए. It is input. ठीक है. इनपुट. सेकंड ड्रॉबैक हाई रिपल कितनी थी अगर आपको याद हो 121%. ठीक है. थर्ड ड्रॉबैक लो इफिशियंसी, दैट इज व्हाट 40 पॉइंट समथिंग %. ठीक है. फोर्थ ड्रॉबैक क्या है? फोर्थ ड्रॉबैक है PUF is low, that is 28.6%. clear? So all these drawback का जो सॉल्यूशन क्या है? फुल वेव रेक्टिफायर. All these drawbacks are overcome with the help of full wave rectifier circuit. ठीक है. यहाँ तक. Now only single advantage I have seen. Advantage voltage regulation is good, voltage regulation is better or good. ठीक है. यहाँ तक. तो यहाँ तक जो आपका हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट है उसमें मैंने लगभग सारे ही पॉइंट कवर किए हैं. इसके बिहाफ पर जो है मैं फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट में जो सेंटर फुल वेव सर्किट है और जो ब्रिज टाइप फुल वेव सर्किट है उसको मैं कवर अप करूंगा. क्लियर है. तो कुछ न्यूमेरिकल वगैरह जो है वो देख लेते हैं. इसके बाद जो हम लोग फुल वेव और जो सेंटर टेप है और हाफ वेव को कंपैरिजन के माध्यम से बिल्कुल कंप्लीट करेंगे.